प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालौठिया, वाचक स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। इसके मद्देनजर कूनो नेशनल पार्क में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कूनो नेशनल पार्क में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उस फेंसिंग बाड़ को भी देखा जहां पर नामीबिया से लाए चीतों को 30 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। श्री यादव ने अधिकारियों से तैयारियों के संबंध में जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने फ्रंटलाइन स्टाफ, चीता मित्र वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों और सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश पर वर्ष 2010 में भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने भारत में चीता पुनर्स्थापना के लिए 10 संभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था, जिसमें कूनो राष्ट्रीय उद्यान को सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऐसे में 2 दर्जन चीतों के रहवास के लिए ये उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त करीब 3000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र 2 जिलों श्योपुर और शिवपुरी में चीतों के स्वच्छंद वितरण के लिए उपयुक्त है। प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर कूनो नेशनल पार्क में बहने वाली कूनो नदी वन्य प्राणियों की जीवन रेखा है। कूनो नेशनल पार्क में विभिन्न प्रकार के 174 पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है। वहीं सैकड़ों प्रजातियां वन्य जीवों की भी है। पक्षियों की 12 प्रजाति तो दुर्लभ श्रेणी में मानी गई हैं। श्योपुर जिले के कराहल में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की बहनों के उन्मुखीकरण और सह सम्मेलन की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री श्योपुर दौरे में आजीविका समूह की सदस्य बहनों की उद्यमशीलता की जानकारी प्राप्त करेंगे और स्व सहायता समूह की महिलाओं और अन्य जिलों से आने वाली समूह की उद्यमी महिलाओं से संवाद करेंगे। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर दौरे पर आए। उन्होंने चंबल और पार्वती नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित हुए ग्रामों का दौरा करते हुए चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से 1 to 1 चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जैनी, सामरसा, तलावदा, अवडाड ग्रामों का भ्रमण किया और यहां आयोजित चौपाल के माध्यम से बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। दूसरी ओर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए आवासों के सर्वे के बाद 29,32,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। पिछले दिनों जिले में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गौरस में गौ माता पूजन के साथ एनडीआरआई के पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि गौरस क्षेत्र को गिर गाय प्रक्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गोरस क्षेत्र को करनाल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा गिर नस्ल के संरक्षण, संवर्धन और गौ दुग्ध उत्पादन और चारागाह विकास के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। अपने दौरे में श्री तोमर ने सिलपुरी दुग्ध प्रशीतन केंद्र का लोकार्पण भी किया। ग्राम सिलपुरी में 2 करोड़ की लागत से नवनिर्मित दुग्ध प्रशीतन केंद्र की क्षमता 10,000 लीटर है। प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ अमित उपाध्याय ने बताया कि सभी 45 गांव के 900 पशुपालक कंपनी से जुड़े हैं। पिछले दिनों महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत श्योपुर जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी वार्ड में न्यू बॉर्न बेबी को बेबी किट उपयोगी सामान का वितरण किया गया। श्योपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले दिनों उप क्षेत्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें श्योपुर जवाहर नवोदय विद्यालय सहित मुरैना, अशोकनगर, शिवपुरी, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना और भिंड की बास्केटबॉल टीमों के 93 छात्र और 47 छात्राएं खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्राचार्य डॉक्टर के कटियार ने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली स्पर्धा के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।